आप में से जो स्टूडेंट मुझे इस समय देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, वो अलग अलग एजुकेशन बैकग्राउंड से आए होंगे। कोई बीए का स्टूडेंट होगा जिसने जो है आर्ट साइड से किया होगा, जिसने कॉमर्स से किया होगा, या कोई साइंस का भी हो सकता है जिसने जो है वो साइंस साइड से किया होगा। और इन सभी का पढ़ने का जो ओरिएंटेशन रहा, जो स्कूल एजुकेशन रही, वो अलग अलग डायमेंशन से रही है। यहां आने के बाद उनको अलग अलग इलाकों में जो स्विच करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जिसने आर्ट्स पढ़ा है उसको साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। कॉमर्स वाले को हिस्ट्री और ज्योग्राफी में भी अपनी जो है वो इंपॉर्टेंस लेकर आनी है। तो ऐसी कंडीशन में जो आपकी एप्टीट्यूड होता है, जो आपका एक अभियोग्यता होती है, वो अभिरुचि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहां पर अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फंडामेंटल बुक्स, अगर आप में से मान लीजिए किसी ने कभी पॉलिटी नहीं पढ़ी, साइंस का स्टूडेंट है, कोर साइंस मैथ से जो है पढ़कर आया है, अब अचानक से उसके सामने अगर मैं लक्ष्मीकांत रख दूं, ठीक है, और उसको पहली बार जो है अनुच्छेद और ये जो है संविधान के जितने भी एक्ट हैं, वो जैसे उसका दिमाग घूमना शुरू हो जाता है। वो थोड़ी देर पढ़ता है बेचारा, क्योंकि उसने नेट पे देख रखा है लक्ष्मीकांत पढ़नी है। अब वो स्ट्रगल कर रहा है बेचारा। कुछ समय बाद किसी तरह से जो है याद किया फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फलाना क्या होता है, लेकिन वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पा रहा है। और जब आप इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाएंगे, तो अगर आप इस बार मेंस का पेपर देखेंगे और जीएस पेपर 2 में आप जाएंगे, जो पॉलिटी का पेपर है, आप देखेंगे क्वेश्चन को इतना ट्विस्ट किया है, इतना उसके अंदर जाकर गहराइयों से पूछा है, जहां स्टूडेंट को एक ओरिजिनल थिंकिंग जनरेट करनी पड़ती है। उसके आसपास जो कुछ भी हुआ उसके बारे में उसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से उसको विश्लेषण यानी एनालिसिस करने की पावर उसके पास होनी चाहिए। अब अगर आप अपने सब्जेक्ट में रुचि नहीं डेवलप कर पा रहे हैं, यानी अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो आप कभी भी थिंकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। मेरी बात को याद रखिएगा, अगर आपका अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो आप कभी भी थिंकिंग प्रोसेस नहीं डेवलप कर पाएंगे। और अगर आपके पास थिंकिंग प्रोसेस यानी सोचने की प्रक्रिया नहीं है, तो यकीन मानिए आप केवल यूपीएससी का मेंस का पेपर टच करके वापस आ जाएंगे, आपको उसमें सक्सेस नहीं मिलेगा। क्योंकि पेपर का जो स्वरूप है, आपने अगर प्रश्नों को पढ़ा होगा, तो पेपर का जो स्वरूप है उसमें थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व करने की बात कर रहा है। यानी वहीं पर आपको 7 मिनट के अंदर प्रश्न को पढ़कर उसमें अलग अलग डायमेंशन, अभी हाल में क्या हुआ था उस घटना को लेकर एक संवैधानिक प्रक्रिया के बारे में बात करते हुए, या एक भौगोलिक प्रक्रिया के बारे में बात करते हुए, या जैसे लगातार शहरों के बढ़ने की वजह से जो प्राकृतिक जो हमारा एनवायरमेंट है, जो लिविंग एनवायरमेंट है, उस पर जो नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है, उस पर बात करते हुए आपको अलग अलग डायमेंशन जोड़कर एक अपना उत्तर देना होता है। पेन और दिमाग दोनों एक साथ चलने होते हैं, और यहां पर हमें बहुत सघन प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। स्टूडेंट को लगता है कि शायद कोई बहुत ज्यादा बड़ी किताब पढ़ लेने से ये हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी गलती वो यही करता है। उसको अपने फंडामेंटल्स क्लियर करने होते हैं। सबसे पहले पढ़ाई में जो चीज हमें जरूरी होती है, ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले जरूरी होता है अपने इंटरेस्ट को जगाना। इंटरेस्ट यानी अगर आपके पास रुचि नहीं है, तो आप कभी भी सब्जेक्ट में, याद रखिएगा, सेकेंड प्रोसेस होता है थिंकिंग प्रोसेस। थिंकिंग प्रोसेस जनरेट नहीं कर पाएंगे। मेरी ये बात आप आज कहीं बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिख लीजिए। उजांग सर ने कहा थिंकिंग प्रोसेस के बिना आप कभी भी मेंस यूपीएससी को टच नहीं कर पाएंगे। बात याद रखिएगा, बिना थिंकिंग प्रोसेस के एनालिसिस प्रोसेस नहीं होता। बिना थिंकिंग प्रोसेस के एनालिसिस प्रोसेस यानी कि उसका विश्लेषण करने की क्षमता आप कभी भी जनरेट नहीं कर पाएंगे। जब तक आप सोचने की प्रक्रिया में नहीं आएंगे, तब तक आप उसको विश्लेषण का मतलब होता है किसी बड़ी सी बात को, मान लो ये किसान आंदोलन जो हुआ, ये सही या गलत है, इसमें आप एक तरफा बात कर लेंगे, मीडिया कह रहा गलत हुआ, हिंसा हुई, ये हुआ, लेकिन इसमें सकारात्मक पक्ष निकल करके आया, उसके लिए आपको एनालिटिकल यानी इस पूरी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देने की बात आपके सामने आनी चाहिए। इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होती है। आप जब तक अपने सब्जेक्ट के अंदर घुसेंगे नहीं, उस सब्जेक्ट को आप टुकड़ों में नहीं तोड़ेंगे, तब तक आप कभी भी थिंकिंग प्रोसेस को जनरेट करके एनालिटिकल पावर को नहीं कर पाएंगे, प्रोसेस को। और अगर आप एनालिटिकल प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, तो आप अगला, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर अप्रोच, अंतर विषयक ज्ञान, सुना होगा ना आपने, कई बार कहा जाता है यूपीएससी में अंतर विषयक ज्ञान बहुत आवश्यक है, इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना एनालिसिस प्रोसेस के इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जनरेट नहीं हो सकती है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। कैसे होता है इस बारे में आप समझ में आना चाहिए आपको। अगर एग्री हो तो आगे बढ़ूं, नहीं तो सीधे मुद्दे पर आऊं, ठीक है। क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं क्या से ज्यादा क्यों पर फोकस करता हूं। मैं व्हाट से ज्यादा वाई पर फोकस करता हूं। व्हाट के लिए तो पूरी इंफॉर्मेशन मार्केट भरी हुई है, इंटरनेट भरा हुआ है, फोटोकॉपी मार्केट भरी हुई है, किताबों की दुकान भरी है, लेकिन इसमें से कोई ये नहीं बता रहा है कि क्यों पढ़ना है, क्यों मुझे एनसीईआरटी पढ़ना है, क्यों मुझे बेसिक्स की जानकारी लेनी है, क्यों मुझे एनआईओएस पढ़ना है, क्यों मुझे फंडामेंटल क्लियर करने, इसके बारे में बात नहीं हो रही है। मेरा जो पूरी एकेडमी का अप्रोच है वो क्या से ज्यादा क्यों का है। मैं आपको यहां सशक्तिकरण की तरफ लेकर जा रहा हूं, क्योंकि
अगर आपके ये प्रोसेस छूटे तो आप कभी भी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं कर पाएंगे। और आपको मैं बता दूं, आप लोग अक्सर कहते हैं कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट कहां है, हिंदी माध्यम का रिजल्ट क्यों नहीं आता। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जो विश्वविद्यालयों में, हमारे कॉलेजेस में हमें सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। बैंक दर से क्या समझते हैं, निम्नलिखित का उदाहरण दीजिए, फलाना क्या होता है, ठिकाना क्या होता है, मुगल काल व्यवस्था पर जो है टिप्पणी करिए। लेकिन जब आप यूपीएससी में आते हैं, वही बच्चा जब पहुंचता है यूपीएससी में, उसको लगता है ऐसे ही तो पढ़ना है, पिछले 10 साल का प्रश्न सॉल्व कर लो, 2-4 किताब पढ़ लो, नोट्स याद कर लो, और एग्जाम में पूछेंगे भैया औरंगजेब की नीतियों पर चर्चा करें। लेकिन जब वो यहां पहुंचता है तब उससे पूछा जाता है कि बुद्ध की मूर्ति कला पे जो इंडो बैक्टीरियाई रुचि है उसका क्या प्रभाव पड़ा। उसका दिमाग घूम जाता है, बोला बात यहां की है, जोड़ना वहां से है, मैं करूं तो क्या करूं। ठीक है। और जब वो कहता है कि गांधी के आंदोलन पे बुद्ध की शिक्षाओं के प्रभाव की बात करें, बोला यार दोनों के बीच में इतना अंतर है, इतना समय काल का अंतर है, क्या करूं। जब वो पूछता है कि भारत में हड़प्पा कालीन जो है वो इतने बढ़िया जो है अर्बनाइज सेक्टर थे, आज हमें हमारे शहरों की हालत इतनी खराब क्यों है, स्मार्ट सिटी की जरूरत क्यों पड़ी। तो बोलता है यार 5000 साल पहले की संस्कृत को आज के साथ जोड़ना है, आज की योजना के साथ जोड़ना है। तो इसमें एक इतिहास और एक शहरीकरण, ये दो अलग अलग आयामों को वो जो जोड़ने के प्रयास करता है, इसी को इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं। और इसके लिए ये 4 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाकर आप अंतर विषयक ज्ञान ले पाएंगे, तब जाकर हो पाएगा। यह समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कहां से हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। याद रखिएगा, हर चीज के पीछे क्यों लगाने की आदत डाली, क्यों पढ़ने जा रहा हूं। सर ने कहा ये बुक पढ़नी, लक्ष्मीकांत पंडित क्यों पढ़नी है, जरा बताओ मुझे, रीजन क्या है। तो उसका रीजन यही है, आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स में आपको अपना इंटरेस्ट डेवलप करना है, आपको थिंकिंग प्रोसेस लेकर आना है। जब थिंकिंग प्रोसेस होगा तब आपका एनालिसिस प्रोसेस जनरेट होगा, और जब आपका एनालिसिस प्रोसेस जनरेट होगा तब जाकर आप इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में एंटर कर पाएंगे। वही रिक्वायरमेंट है यूपीएससी की। वहां कहता है कि अब आओ यूपीएससी का एग्जाम दो, और वो चौथे चरण में पहुंच के कहता है अब आप यूपीएससी का एग्जाम देने के योग्य हुए हो। और मोस्ट ऑफ द लोग इस जर्नी को ही नहीं समझते, इस जर्नी को ही पूरा नहीं कर पाते, तो फिर वो यूपीएससी के लिए कहां जाकर जो है जोड़ेंगे। और फिर जब यूपीएससी उनको रिजेक्ट कर देता, बोलते भाई हमारा तो रिजल्ट ही नहीं आता है। वो ये जानते ही नहीं कि प्रोसेस क्या है इसके सिलेक्शन का। तब जाकर अब आप जब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में पहुंचोगे तब यूपीएससी कहेगा अब तुम एग्जाम देने योग्य हुए हो। हमारे यहाँ 100 स्टूडेंट के लिए एजुकेशन लोन अवेल हो रहा है। तो एजुकेशन लोन के लिए चाहे आप किसी बैच में जा रहे हो, चाहे आप मेरा ऑप्शनल ले रहे हो, चाहे आप सुपर मेंटरशिप ले रहे हो, चाहे आप एनसीईआरटी टू लवासना का बैच ले रहे हो, कोई भी बैच अगर आप ले रहे हैं तो अब यहाँ पर आपका जो एजुकेशन लोन यानी इजी ईएमआई आपको अवेलेबल हो जाएगी। वो जो एजुकेशन लोन है उसका जो 1 साल का जो इंटरेस्ट आता है वो एकेडमी बियर करेगी। आपके लिए फर्स्ट मंथ की ईएमआई जो है वो 0 डाउन पेमेंट पे रहेगी, यानी आपको कोई एडवांस नहीं देना है। 1 महीना पढ़ लेने के बाद आपको पहली ईएमआई आपकी शुरू होगी। इतना इजी कर दिया है। ऐसे 100 स्टूडेंट को मैं सर्व करा रहा हूं। आप आज ही तत्काल फोन कर देंगे 8750711122 या 8750711133। याद रखिएगा। तो जो यहाँ पर आपका 0 डाउन पेमेंट यानी फर्स्ट मंथ आपकी ईएमआई ही नहीं पेमेंट करनी है, यानी आप 0 बेसिस पे आप अपनी क्लास शुरू कर सकते हैं। 1 महीने बाद आप इसको जाकर देंगे, और जो एनुअल इंटरेस्ट रेट होगा दैट इज बियर बाय द एकेडमी इटसेल्फ।